Hello friends, welcome to Electrical Study Center. Today I am going to discuss about the transformer. What is transformer? Its principle and construction types working. So now start the video. What is transformer? Transformer is a electrical device which is used for a step up or a step down the इनपुट वोल्टेज। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इनपुट वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। स्टेप अप मीन्स बढ़ाना एंड स्टेप डाउन मीन्स घटाना। एग्जाम्पल, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है 420, लेट से 420 वोल्ट, एंड ये ट्रांसफार्मर इसको आउटपुट में स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट देता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो 420 वोल्ट इनपुट में लेता है और उस पे वर्किंग करने के बाद 220 वोल्ट आउटपुट में देता है। चलिए अब इसके प्रिंसिपल पे बात करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल of mutual induction या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेनली जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें इसका लेआउट डायग्राम चाहिए होगा, तो इसके लिए हम बनाते हैं। Here is the diagram of transformer, and so discuss about it. P1 and P2. P1 and P2 is a primary winding, and S1 and S2 is a secondary winding of transformer. NP is a number of turns in primary, NS
is number of turn in secondary. That means P1 and P2, these are the primary winding. Input are primary winding and S1 and S2 is the secondary winding. NP, that can be define the number of turns in a primary, and NS can be defined the number of turns in how many turns in secondary. So these are RL. RL is a load resistive और रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं. So about the construction, then the schematic diagram of transformer is shown in the figure. It consists of larger number of limited cores. ये जो कोर्स है इसके बारे में बात कर जाए, ये लेमिनेटेड कोर्स होता है उसके बारे में. एज अ shown in figure, these are two types of number of winding. Primary winding and secondary winding is called primary winding P1 P2 and other is called secondary winding S1 and S2. NP and NS be the number of turns in primary and secondary winding respectively. AC input is given to the primary winding and the output is taken from the secondary winding through the load resistor. AC इनपुट जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा AC रेजिस्टिव लोड को दे दिया जाता है. इसका कंस्ट्रक्शन हो गया ये, इसमें आप देख सकते हैं जो भी है. एंड अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पे हम लोग बात करें. अब हम लोग ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज. बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर. एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर. आइडियल ट्रांसफार्मर कंजिस्ट नहीं करता है इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे. हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको देखिए आप. जब नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग is bigger than number of primary winding. जब नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा हो नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग से तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे. इसको लिख भी देते हैं NS नंबर ऑफ secondary winding is bigger than number of primary winding is called step up
स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग बड़ा हो जाए नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग से, यानी कि ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं उसे। जैसे कि नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ secondary winding equal to 4. These conditions are step down. यानी कि यदि हमें यहाँ पे 220 वोल्ट मिलता होगा इनपुट में, तो आउटपुट में हम इसको बाहर में आउटपुट में मिलेगा 120 वोल्ट। ओके, एंड due to mutual induction in the same flux will link to the secondary, and hence due to change in flux the EMF will induced in secondary called secondary EMF। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण EMF लिंक से कनेक्ट होता है और उससे एक EMF इंड्यूस होता है जिसे हम सेकेंडरी EMF कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेम एज द सेकेंडरी EMF।